हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बेसन सूजी मावा मोदक बनाएंगे। तो गणपति बापा के लिए, गणपति बापा के प्रिय मोदक बना करके तैयार करने वाले हैं, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए फिर गणपति बापा के लिए मोदक बनाते हैं। तो सूजी बेसन मावा मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। पैन के अंदर 1 कटोरी बेसन को हम छान करके लेंगे। तो बेसन की आप कोई भी चीज़ बनाए, बेसन को आपको छान के ही लेना है। इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच इसमें घी डालेंगे और बेसन को हम सेकेंगे एकदम धीमी आंच पे ही। तो जैसे जैसे हम बेसन सेकेंगे, अगर हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें घी लेते हुए बेसन को अच्छे से सेक करके तैयार करेंगे। बेसन को घी के साथ हम 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच पे सेक लेंगे। फिर उसके बाद 2 चम्मच हम इसमें सूजी डालेंगे। 1 कटोरी हमने बेसन लिया है तो इसके हिसाब से 2 चम्मच ही हमें सूजी डालनी है। इससे ज़्यादा हमें सूजी भी इसमें नहीं डालनी है। जब हमने इसमें सूजी डाली तो ये मिक्सर थोड़ा सा ड्राई होने लगा, तो 1 चम्मच घी और डाल दिया है और सूजी बेसन को अब हम वापस से सेकेंगे। तो जब हम सूजी डालेंगे उसके बाद भी हमें इसको 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे सेक करके तैयार करना है। तो अच्छे से हम इसको सेक करके तैयार करेंगे। तो सूजी बेसन को सेकने में आपको बिल्कुल भी कचास नहीं रखनी है और इसको ना आपको हाई फ्लेम पे भी नहीं सेकना है, एकदम स्लो फ्लेम पे अच्छे से सेक करके तैयार करना है। क्योंकि हमने बेसन है वो एकदम जो फाइन बेसन आता है वो लिया है और सूजी ली है, दोनों को अच्छे से सेक करके ही तैयार करना है। जब सूजी बेसन अच्छे से सीख जाएंगे फिर उसके बाद हम 1 कटोरी मलाई के साथ दूध ले लेंगे। तो मान के चलिए आधा कटोरी हमने मलाई ली है तो आधा कटोरी ही दूध को मिक्स करके लिया है। तो दूध मलाई को हम इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो आपको ना इस मोदक के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे आपको दूध और मलाई डालनी है, इससे मोदक है वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। दूध मलाई को अच्छे से मिक्स कर ले। फिर उसके बाद हम मोदक को ना एकदम बहुत ही बढ़िया दिखाने के लिए 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। तो ऑरेंज फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हो। तो अब हमने पाउडर फॉर्म में फूड कलर लिया है तो 1 चम्मच वापस से दूध डालेंगे और फूड कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे। फूड कलर को डालने के बाद भी हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें इसको मिठास के लिए गुड़ डालेंगे। तो मोदक है वो हम हेल्दी बनाएंगे गुड़ से। तो आप चाहे तो चीनी या फिर चीनी का पाउडर भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। जितना हमने बेसन और सूजी ली है उसका आधा हमें गुड़ लेना है, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ना जितनी मिठास रखनी है उसके हिसाब से आप गुड़ या फिर चीनी ले सकते हो। फ्लेवर के लिए हम 1 चम्मच जितनी इलायची पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मिक्स इस तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद वापस से लास्ट में 1 चम्मच घी और डाल देंगे और इसको ना मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम मोदक के लिए जो बाहरी लेयर है वो बना करके तैयार कर लेंगे सूजी और बेसन का। तो अब हम बनाएंगे इसके लिए ना स्टफिंग। तो हमें ये सूजी बेसन मावा मोदक बना रहे हैं तो हमें जो अंदर की फिलिंग है वो मावे से बनानी है। तो चलिए इसको हम साइड पे रख देते हैं, ये थोड़ा ठंडा होगा तो थिक भी होगा, तो हाथों में ये चिपकेगा नहीं, इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। तो जब तक ये तैयार होता है तब तक हम ना अंदर की जो स्टफिंग है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 50 ग्राम रेडीमेड मावा लिया है, आप घर के बना हुआ मावा भी ले सकते हो। थोड़े से मैंने काजू बादाम को चॉप करके ले लिया है और इसी के साथ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इलायची पाउडर लेंगे और 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे। तो डेसिकेटेड कोकोनट लेने से क्या होगा, इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा अगर तो डेसिकेटेड कोकोनट है ना वो मॉइस्चर सारा सोख लेगा और मोदक हमारे एकदम ड्राई और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। टेस्ट में तो ये और भी अच्छे बनेंगे। चलिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो स्टफिंग है उसको हम वाइट रखेंगे। तो जो स्टफिंग है वो हमारी वाइट कलर की रहेगी, ऊपर की लेयर है वो इस तरीके से ऑरेंज कलर की रहेगी। इससे न कॉन्ट्रास्ट कलर में हमारे जो मोदक है बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे मोदक के मोल्ड हैं। तो आप चाहे तो मोल्ड हो तो मोदक जो है वो मोल्ड से बना सकते हो, ना हो तो हाथ से भी बना सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे थोड़े मोदक है मोल्ड से बनाऊँगी, थोड़े हम हाथ से भी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मोल्ड ले लिया है, मोल्ड को हम पहले घी से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो 3 खाँचे आते हैं वो मोल्ड लिया है, तो तीनों ही खाँचों में मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स है वो डाल दूँगी इस तरीके से। सबसे पहले हम मोल्ड के अंदर ऑरेंज वाला मिक्स है वो रखेंगे
उसके बाद जो वाइट वाला मावे वाला पोर्शन है उसको इस तरीके से रखना है और अपना तीनों ही सांचों को हम इस तरीके से पकड़ के मोल्ड को बंद करेंगे और इस तरीके से हम लॉक करेंगे। तो आपको ना लॉक करना है इस तरीके से, एक हाथ से आपको पकड़ के रखना है। पीछे की तरफ से आपको इस तरीके से मोल्ड को देखना है। इसके अंदर अगर स्टफिंग है वो कम लग रही है तो आपको डालनी है, ज़्यादा है तो आपको निकाल देनी है। और इस तरीके से अच्छे से दबा करके मोदक को बना लेना है। तो अच्छे से दबा करके बनाइएगा ताकि जो मोदक के मोल्ड का जो शेप है ना वो मोदक के ऊपर अच्छे से आ जाएगा इस तरीके से और एकदम डिज़ाइनर मोदक बन करके तैयार होगा। तो इसी तरीके से मैंने ना यहाँ पे 3 से 4 मोदक मोल्ड से ही बना करके तैयार किए थे। फिर उसके बाद हमने बिना मोल्ड के मोदक बना करके तैयार किए हैं। तो चलिए 3 से 4 मोदक ही मैंने मोल्ड से बना करके तैयार किए। अब हम बना लेते हैं हाथ से मोदक। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स लेंगे, उसको ना टिक्की का शेप देंगे इस तरीके से। अब हम स्टफिंग वाला जो पोर्शन है वो लेंगे इस तरीके से लड्डू बना करके। और जैसे हम लड्डू में स्टफिंग भरते हैं कचौरी बचौरी बनाने के लिए, बस उसी तरीके से हमें इसको बनाना है। फिर उसके बाद एक हाथ से पकड़ करके ना हमें इसको मोदक का शेप देना है इस तरीके से। तो इसके ऊपर आप डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी चाकू या फिर चम्मच से आप ना मोदक के ऊपर डिज़ाइन बना ले। तो चलिए इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से हाथ से ही मोदक बना करके भी तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोल्ड हो तभी हम मोदक बना सकते हैं। तो अभी ना मैंने जितने भी मोदक बनाए हैं वो सारे ज़्यादातर हाथ से ही बना करके तैयार किए हैं। तो चलिए फिर बिना मोल्ड के हाथ से भी हम इस तरीके से एकदम सुंदर मोदक बना करके सारे तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ना आज की ये गणपति बापा के प्रिय मोदक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना प्लीज़। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।